Children, let us discuss our new chapter, our state Uttarakhand, because we should know about our state where we belongs to. So let us begin. On November 9, 2000, the state of Uttaranchal, the 27th state of India, was carved out of Uttar Pradesh. नवंबर 9, 2000 में उत्तरांचल जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और 27th स्टेट घोषित हुआ. 10, 2007, the new state changed its name to Uttarakhand, meaning northern region. Uttarakhand is known for the natural environment of the Himalayas. Uttarakhand has a total geographical area of 53,843 km square, of which 86% is mountainous and 65% is covered by forests. Most of the northern parts of the state are part of Greater Himalayan ranges, also known as Himadri, covered by the high Himalayan peaks and glaciers. Borders: the Tibet Autonomous Region of China to the north, the Sudar Pashchim Pradesh of Nepal to the east, the India state of Uttar Pradesh to the south, Himachal Pradesh to the west. The state is divided into two divisions, Garhwal and Kumaon, with a total of 13 districts. राज्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, गढ़वाल और कुमाऊं रीजन, और इन दोनों को मिलाकर इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है. द विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून. शीतकालीन राजधानी देहरादून है. गैरसन, अ टाउन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, इज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, और ग्रीष्म काल का जो कैपिटल है वो है गैरसन. द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इज लोकेटेड इन नैनीताल. राज्य का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है. द जॉलीग्रांट एयरपोर्ट इज द मेजर एयरपोर्ट इन उत्तराखंड. उत्तराखंड का मुख्य जो एयरपोर्ट है वो जॉलीग्रांट है. हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन उत्तराखंड इंक्लूड गढ़वाली एंड कुमाऊनी, बोथ पहाड़ी लैंग्वेजेस, पंजाबी एंड नेपाली. पॉपुलेशन एंड रिलीजन: according to the census conducted in 2011, there were Hindus about 82.97% of the total population of Uttarakhand. Islam were 13.97%. Sikhism were 2.34%. Christianity 0.37%. Buddhism 0.15%. And Jainism 0.09%. Literacy: in 2011 population census literacy rate in Uttarakhand was at 78.82%, where the male literacy rate was at 87.40%, while female literacy was at 70.01% respectively. Famous places of Uttarakhand: Char Dham. Char Dham includes Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri. Valley of Flowers, Hemkund Sahib are the famous and holy places of Uttarakhand. Now let us know about these Char Dham. First, Badrinath. Badrinath is located 62 km northwest of Nanda Devi Peak and 301 km north of Rishikesh. Badrinath जो है नॉर्थ वेस्ट नंदा देवी से कम 62 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऋषिकेश से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो 301 किलोमीटर है. बद्रीनाथ इज अ होली टाउन एंड अ नगर पंचायत इन चमोली डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. द बद्रीनाथ टेम्पल इज द मेन अट्रैक्शन इन द टाउन. अ ब्लैक स्टोन इमेज ऑफ लॉर्ड बद्री नारायण मेड ऑफ सैलिग्राम स्टोन in the Alaknanda river. Now let us discuss about Kedarnath. Kedarnath is a holy town and a nagar panchayat in Rudraprayag district. Kedarnath जो है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है. Kedarnath is located in the Himalayas near the Arun glacier, the source of the Mandakini river. केदारनाथ जो है वो अरुण ग्लेशियर के नजदीक है
और इसका जो मेन सोर्स है वो है मंदाकिनी नदी। द नेम केदारनाथ मीन्स द लॉर्ड ऑफ द फील्ड. इट derives फ्रॉम द संस्कृत वर्ड केदार मीन्स फील्ड एंड नाथ मीन्स लॉर्ड. केदारनाथ जो है वास्तविक रूप से उसका अर्थ होता है फील्ड का देवता, यानी कि मैदानी इलाकों का देवता. केदारनाथ जो है वो संस्कृत शब्द से निकला है. केदार का मतलब होता है फील्ड और नाथ का मतलब होता है भगवान. दिस टेम्पल इज द हाईएस्ट अमॉन्ग द 12 ज्योतिर्लिंगास. जो 12 शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हैं, उसमें ये सबसे हाईएस्ट टेम्पल है. Kedarnath was the worst affected area during the 2013 flash floods in the northern India. केदारनाथ 2013 में जो बाढ़ आई थी उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जिसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्टेड के उसको ठीक कर दिया गया है. और अब केदारनाथ जो है वो प्रकृति की गोद में बहुत ही सुंदर मंदिर है और दूर दूर से लोग जो हैं वो भोलेनाथ शिवलिंग जी के दर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं. गंगोत्री. गंगोत्री इज अ टाउन एंड अ नगर पंचायत म्युनिसिपैलिटी इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट. गंगोत्री जो है वो उत्तरकाशी जिले में पड़ती है. इट इज अ हिंदू पिलग्रिम टाउन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर भागीरथी and origin of river Ganges. According to popular Hindu legend, it was here that goddess Ganga descended when Lord Shiva released the mighty river from the locks of his hair. हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने जटाओं में से माँ गंगा को जो है वो धरती पर यहीं से अवतरित करा था. The original Gangotri temple was built by the Nepalese General Amar Singh Thapa. जो गंगोत्री का जो ओरिजिनल मंदिर है वो नेपाली जनरल अमर सिंह थापा ने बनवाया था. The origin of the holy river is at Gomukh in the Gangotri glacier. The name Ganga from Devprayag onwards when it meets the Alaknanda. वैसे तो इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये गंगा नाम जो है वो प्रयाग में जब अलकनंदा से मिलकर जब ये दो नदियां एक नदी बनती है तब इसको गंगा के नाम से जाना जाता है. यमुनोत्री. यमुनोत्री इज द सोर्स ऑफ द यमुना रिवर एंड द सीट ऑफ द गॉडेस यमुना इन हिंदुइज्म. नदी यमुना का जो उद्गम स्थल है उसको यमुनोत्री नाम से जाना जाता है. The chief attraction at Yamunotri is the temple devoted to the goddess Yamuna and the holy thermal springs at Janki Chatti. Surya Kund is the most important kund. Near this kund, there is a Shila called Divya Shila. Devotees prepare rice and potatoes tied in muslin cloth to offer at the shrine by dipping them in these hot water स्प्रिंग्स. यमुनोत्री यमुना नदी का स्रोत और हिंदू धर्म में देवी यमुना की प्रसिद्ध जगह है. यमुना नदी के स्रोत यमुनोत्री का पवित्र गढ़ गढ़वाल हिमालय में पश्चिमतम मंदिर है जो बंदरपूछ पर्वत की एक झुंड के उपस्थित है. यमुनोत्री में मुख्य आकर्षण देवी यमुना के लिए समर्पित मंदिर और जानकी चट्टी में पवित्र तापीय झरना है. वैली ऑफ फ्लावर्स. द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ बुके ऑफ नेचर पीसफुली snuggled in the West Himalayan region of Uttarakhand. The track of Valley of Flowers goes through dense forests along with Pushpavati river and can be reached by crossing many bridges, glaciers and waterfalls on the way. The Valley of Flowers was declared as the National Park of India in the year 1982 and it is now a UNESCO World Heritage Site. उत्तराखंड के चमोली राज्य में स्थित फूलों की घाटी एक मशहूर पर्यटन स्थल है. ईयर 1982 में यूनेस्को द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है. यह जगह 500 से भी अधिक फूलों की प्रजातियों से सजी हुई है.
ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे। ये विश्व धरोहर है और ये विश्व धरोहर होने के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध स्थल भी है। हेमकुंड साहिब, formerly known as Gurudwara Shri Hemkund Sahib, is a highly revered pilgrimage site for the Sikh community. गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जो है वो सिख समुदाय का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। It is believed that Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru of the Sikhs, spent 10 years in meditation here. ये माना जाता है कि 10 साल गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी। The Gurudwara also houses a scenic lake where devotees take a holy dip. यहाँ पर एक पवित्र लेक है, कुंड है, जहाँ पर तीर्थ यात्री डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। Design and construction of the present Gurudwara at Hemkund was started in the mid-1960s after Major General Harkirat Singh, KCIO, Engineer-in-Chief, Indian Army visited the Gurudwara. सिख धर्म का एक ऐसा स्थल है जो इतनी ऊंचाई में जो है वो स्थित है और लोग दूर दूर से गुरु गोविंद सिंह जी के इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए आते हैं। So children, in the first part of our chapter Uttarakhand, we have discussed about the famous holy places of Uttarakhand. I hope you all have understood. In our second part of this lesson, we will discuss the further places of Uttarakhand, that is Rishikesh, Haridwar, Dehradun and Nainital.